पीछे भी देना भैया माइक। हेलो हेलो। गुरुजी, राधे राधे। जी मैया। गुरुजी, मैं देवी जी की पूजा करती हूँ तो आरती के वक्त बहुत आंसू आते हैं, इसका क्या मतलब है? तो आप प्रेम से रोती होंगी भगवान की याद में। जी, प्रेम से पूजा करती हूँ हाँ, लेकिन बहुत आंसू आते हैं तो अच्छा है। तो ज्यादा अगरबत्ती जला लेती होंगी, अगरबत्ती का नहीं, धुआं तो नहीं लगता आंखों में? नहीं नहीं, तो उससे आंसू आ जाए। भाव से करती हूँ। फिर सही है, भाव का भूखा हूँ मैं, अच्छी बात जी है। जी जी गुरुजी। भाव है तो बढ़िया है। जी जी। चलो हाँ, ये गोल्डन में चलो। गुरुजी राधे राधे। जी। चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले। जी 1 महीने कोमा में था, उसके बाद 1 साल याददाश्त नहीं थी। जी। उसके बाद जो वाइफ थी आज भी अपने मायके में है और बाय डिफॉल्ट वो झांसी से है। आपने अभी बोला था महिलाओं के लिए झांसी की रानी बनो, हाँ। तो वो जब से मैं एक्सीडेंट मतलब पेशेंट हुआ, याददाश्त चली गई। डॉक्टर ने डिस्चार्ज टाइम बोला कि शायद पागल भी हो सकता अब है। आपकी याददाश्त आ गई, बराबर है। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बराबर। पत्नी आपको तब छोड़ के चली गई जब आप बीमार थे? अस्पताल टाइम तो थी, डिस्चार्ज के बाद। अच्छा, उसे कंफर्म हो गया कब ये पागल हो जाएगा? हाँ, डॉक्टर डिस्चार्ज के टाइम बोलता है कि मानसिक स्थिति कभी भी बच्चा गड़बड़। है आपका बच्चा? एक बिटिया है 6 साल की और उससे नहीं, अब अच्छे हो गए तो अब आपने फोन नहीं लगाया कि मैं अच्छा हो गया आ जाओ? समथिंग 6 महीने पहले गया था उनके घर। ठीक है। उनकी माँ का कहना था कि जब से तुमसे शादी हुई है तब से हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया है, हमारी अच्छा। बिटिया का। तो अब उसकी माँ किससे शादी करना चाहेगी अपनी बेटी की? पता नहीं गुरुजी। तो अभी हो गई उसकी शादी की नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो जॉब करती हैं, लाइब्रेरियन है और एमलिप बीलिप में गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये भी बड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं उस बारे में पूछूं ना पूछूं। तो आपकी पत्नी से आपकी बात हुई? वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है सुनाने में। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी वो मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बिटिया से बात करने की भी कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं। ये पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। कौन, सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं, बेटी, वाइफ। आपकी पत्नी जी वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो? जी जी। अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा अच्छा, कभी जीवन में। चलो ससुराल नहीं जाओगे, सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना हम समझाएंगे। देखो पत्नियां कैसी होती, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। इसलिए कहा कि पत्नी को लिखा है शास्त्रों ने कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। पत्नी की परीक्षा धैर्य पत्नी की परीक्षा कब होती है? आपतकाल। देखो पत्नी पर विपत्ति आई, पति पर विपत्ति आई तो पत्नी भाग गई, मतलब समझ लो कि ये पत्नी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सर पत्नी बस नहीं, एक बात और मैं खानदान के बारे में बोलना चाहूंगा। किसके खानदान? मैं अपने बताओ। सॉरी। हाँ। बड़े भैया फिशरीज इंस्पेक्टर हैं, भाभी गवर्नमेंट टीचर हैं और किसी भी चाचा, किसी भी भाई ने 2 रुपए का सपोर्ट नहीं किया था। अगर फ्रेंड सर्कल नहीं होता तो शायद आज निधन नहीं होता। अच्छा है, दोस्त अच्छे हैं मतलब आपके। दोस्त और इधर से जो विधायक हैं अजय बिश्नोई जी, हाँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। हमारे वाह। इधर से लखन गंगोरिया जी हैं, उनका बहुत बड़ा। बिजुआ से राजेश पटेल, विवेक पटेल तो हैं। चिंता ना करो, पत्नी को समझ में आएगी, थोड़ा लेट आ रही है लेकिन आएगी। अच्छा, पत्नी आएगी तो आप स्वीकार करोगे? मैं आज भी तैयार, लेकिन इधर दिमाग से और दिल से थोड़ा सही हो गया है। आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना चाहते मतलब सर। आपका दिल दिमाग सही है, बस सही सही बढ़िया। उसके दिल दिमाग में जंग लग चुका है। अब पता नहीं सर, और जंग ही है और क्या है, यही बोलूंगा। बिल्कुल खराब है दिमाग और क्या। पति को छोड़ने वाली स्त्री अच्छी थोड़ी कहलाती है। सर अब वो फिलहाल कॉलेज में लाइब्रेरियन है उधर झांसी में। अरे कुछ और भी हो। नहीं नहीं, उनको अब जॉब करने की पड़ी है। जब मैं बिस्तर में था, ढंग से बोल नहीं पाता था, तब उनको जॉब करने की पड़ी थी। भाई उसे चिंता हुई होगी कि भाई अब कैसे गुजारा होगा, 2 पैसे तो सबको चाहिए, इसी भाव से किया हो। कोई बात नहीं, तालमेल बनाओ और प्रेम से रहो, झगड़ा बिल्कुल ना आगे बढ़ाओ। चरण स्पर्श गुरुजी। पत्नी को समझाओ, हम तो यही निवेदन करेंगे, पत्नी इनकी आ जाएं जल्दी और अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहें।